इस खबर के प्रायोजक हैं होटल लेक व्यू किशोर सागर तालाब के सामने। छतरपुर से निकले नेशनल हाईवे को चौड़ीकरण करने के लिए प्रशासन द्वारा एक बड़ी पहल करते हुए यहां पे चौड़ीकरण का काम शुरू करने की प्रोसेस शुरू कर दी गई है, जिसके तहत बिजली के खंभे दुकानों से सटकर लगाए जा रहे हैं। महोबा रोड पर यह प्रोसेस शुरू हो चुकी है और नौगांव रोड की बात करें तो यहाँ पे लोग अतिक्रमण करते हुए लगातार देखे जा रहे हैं। हाल ही में खुले टिकरिया स्क्वायर में रिलायंस के स्मार्ट बाज़ार में यहाँ पे अपनी हद से 20 फीट बाहर तक अतिक्रमण कर लिया गया, जिस पर प्रशासन बेखबर है और यहाँ पे किसी की भी नज़र नहीं जाती। बिजली विभाग और नगर पालिका से ऐसी सेटिंग करी कि यहाँ पे बिजली के खंभे बिल्डिंग से 10 फीट बाहर लगवा दिए गए और ब्लॉक लगाकर 20 फीट तक अतिक्रमण कर लिया गया। साथ ही यहाँ पे 20 फीट बाहर पेड़ लगा दिए गए ताकि जब वह बड़े हों तो यहाँ पे प्रशासन इन पेड़ों को भी ना काट पाए। अब यहाँ पे वरदान एक्सप्रेस ने इस मामले को उठाया है और अपनी एक एक्सक्लूसिव खबर बनाई है, जिसको देखकर आप भी तय कर पाएंगे कि वाकई में टिकरिया स्क्वायर पे अतिक्रमण है या नहीं है। प्रशासन को भी यह खबर देखनी चाहिए और यहाँ पे तत्काल प्रभाव से अमला भेजकर बुलडोजर चलवाना चाहिए, क्योंकि अपने हद से 20 फीट बाहर तक यहाँ पर टिकरिया स्क्वायर के मालिक ने अतिक्रमण कर लिया है। आइए देखते हैं वरदान एक्सप्रेस की यह खास पेशकश। ये छतरपुर के नौगांव रोड पर खुले रिलायंस स्मार्ट बाज़ार की तस्वीरें हैं, जहां पर हम आपको बताएंगे एक बड़े खुलासे के साथ कि यहां पे रिलायंस का स्मार्ट बाज़ार तो खोल दिया, लेकिन इस मॉल के संचालक टिकरिया स्क्वायर के जो मालिक हैं उन्होंने यहां पे अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। जब मॉल का निर्माण हुआ तो उस समय इन्होंने अपनी हद जो बताई है उस हद के बाहर इन्होंने सबसे पहले 10 फीट अतिक्रमण करते हुए यहाँ पे ब्लॉक लगाए और उसके बाद एमपीबी और नगर पालिका से क्या सेटिंग की कि यहाँ पे जो डीपी लगी हुई है और बिजली के जो खंभे लगे हैं वो 10 फीट बाहर लगा दिए गए और उसके बाद 10 फीट बाद यहाँ पे पेड़ लगा दिए गए, ताकि ये पेड़ कभी बड़े होने के बाद हरे भरे हो जाएंगे तो इसको प्रशासन आसानी से काट नहीं पाएगा। जिस कारण से यहाँ पे अब रिलायंस के जो या ये कहें टिकरिया स्क्वायर के जो मालिक हैं उन्हें 20 फीट कब्जा करने का पर्याप्त मौका मिल चुका है। लेकिन यह अभी शुरुआती दौर है। अगर प्रशासन हमारी खबर पर ध्यान देता है और इस ओर नज़र डालता है तो ये अतिक्रमण हटाना आसान होगा, लेकिन जब यहाँ पे बिल्डिंग बन जाएगी तो हटाना बड़ा मुश्किल होगा। कई बार हम देखते हैं कि जब मालिक द्वारा यहाँ पे निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाता है, बिल्डिंगें तैयार कर दी जाती हैं, फिर प्रशासन बुलडोज़र लेकर आता है और इसमें कहीं ना कहीं दोनों लोगों का नुकसान होता है। ये शुरुआती दौर है। हम अपने चैनल के माध्यम से यही प्रशासन से कहेंगे कि इसमें तत्काल अगर अतिक्रमण हटा दें और ये जो स्टील की रेलिंग लगी हुई है ये अतिक्रमण वाला क्षेत्र है, इनकी हद जो है वो हद बगल वाले से नाप कर तय होती है, लेकिन 20 फीट बाहर तक यहाँ पे ब्लॉक लगा दिए गए और ये कहा गया कि ये सुंदर करने के लिए हमने ये प्लान किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अतिक्रमण के दायरे में आता है और पूरे अतिक्रमण की ये तैयारी की जा चुकी है। आप यहाँ पे कैमरामैन से हम गुजारिश करेंगे थोड़ा सा आगे आके ये तस्वीरें दिखाएं। ये देख सकते हैं कि इनकी जो बाउंड्री है उसके बाद यहाँ बिजली विभाग नगर पालिका से सेटिंग करके ये हैवी वाले जो पोल लगा दिए गए हैं, डीपी बनवाई गई है। और अगर महोबा रोड की बात करें तो इसी तरीके से पोल और डीपी लगाए गए हैं, वो भी बिल्डिंग से सटा के, ताकि लोग अतिक्रमण ना कर पाएँ। इसको ध्यान में रखते हुए ये प्लान किया गया है। चौड़ीकरण का काम जिस तरीके से महोबा रोड पर किया जा रहा है हाईवे पर, इसी तरीके से नौगांव रोड का भी चौड़ीकरण होना है। आए दिन हादसे घटित होते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है, जो महोबा रोड पर, नौगांव रोड पर, दोनों रोड पर होना है। लेकिन जब इस तरीके से पोल लगा दिए जाएंगे तो अतिक्रमण हटाना बड़ा मुश्किल होगा और जिसकी भी मालिकाना हक होता है वो ये बताता है कि जब प्रशासन ने ही पोल 10 फीट बाहर लगाए हैं तो अतिक्रमण कैसे होता है। लेकिन यहाँ पे तस्वीरें साफ आप देख सकते हैं कि पोल लगने के बाद 10 फीट बाद यहाँ पे ये लगाई गई है जाली और इसके बाद अंदर यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं। पेड़ का शुरुआती दौर है, ये जब बड़ा होगा, हरा भरा हो जाएगा तो ज़रूर छाया देगा, लेकिन एक बड़ी परेशानी ये देगा कि यहाँ पे रोड बनाना बड़ा मुश्किल होगा। तो शुरुआती दौर में अगर प्रशासन ध्यान दे देगा तो ये सारी चीज़ें हट सकती हैं। सबसे पहले तो ये स्टील की रेलिंग हटनी चाहिए। हालांकि पार्किंग के भी पर्याप्त इंतजाम नहीं है,
जिस तरीके से छतरपुर शहर में आबादी बढ़ रही है, ऐसे में वाहन जो ज़्यादा आते हैं, पार्किंग की क्षमता के अनुसार वाहन ज़्यादा आ जाते हैं, जिस कारण से सड़क पर पार्किंग लग जाती है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा बड़ा मुद्दा ये है कि अतिक्रमण ये दिख रहा है, ये ब्लॉक लगे हुए हैं, ये टाइल्स लगी हुई है, इसके बाहर 10 फीट बाहर ये खम्मा है, काफ़ी हैवी लाइन है, और इसके बाहर ये ब्लॉक लगे हैं, फिर ये यहाँ पे पेड़ लगाए गए हैं। तो इस तरीके से अतिक्रमण को दूर करना प्रशासन की एक बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी खबर दिखाए जाने के बाद देखना ये होगा कि प्रशासन कब जागता है और इस ओर बड़ा ध्यान दे पाता है। कैमरामैन राहुल माली के साथ मैं लोकेश चौरसिया।